हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करूंगा सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पीनल कोड के बारे में, जो कि कहता है कि कॉरपोरेशन अगर कोई कॉरपोरेट करता है किसी दूसरे पर्सन को, दूसरे पर्सन की सहायता करता है, क्या उसको सहायता के लिए भी सज़ा मिल सकती है हमारे इंडियन पीनल कोड में। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा से स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपने हमारी प्रीवियस सेक्शन नहीं देखी इंडियन पीनल कोड के ऊपर, सो आप उसको देख सकते हो। हमारी प्लेलिस्ट में चले जाइएगा या फिर मैं ऊपर आई बटन में लिंक मेंशन कर दूंगा। आते हैं आज के टॉपिक पे, सेक्शन 37। जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे कि सेक्शन 37 में अगर किसी की हम सहायता करते हैं किसी ऑफेंस को कमिट करने में, क्या हमें सज़ा मिल सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें सहायता के लिए भी सज़ा जो है मिल सकती है, वो भी बराबर सज़ा मिल सकती है। जैसे आपको पता है कॉमन इंटेंशन क्या है। कॉमन इंटेंशन होता है दोनों सेवरल पर्सन्स की, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स की एक नीयत होती है किसी को मारने की, कोई ऑफेंस कमिट करने की। लेकिन सेक्शन 37 में ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों की, सभी पर्सन्स की इंटेंशन हो, इंटेंशन कॉमन हो। मतलब कि इसमें यह भी हो सकता है कि एक पर्सन को पता हो कि मैंने क्या करना है, वो बस दूसरे की सहायता मांग रहा हो, तू मेरा ये काम कर देना, ओके, तू बस इतना सा पार्ट परफॉर्म करना है, बाकी मैं खुद देख लूँगा। अगर कोई ऐसा कहता है, ओके, और वो व्यक्ति उतना पार्ट परफॉर्म कर देता है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आता है, बाद में किसी का मर्डर हो जाता है, तो अगर वो उस व्यक्ति ने सहायता की होगी उस दूसरे व्यक्ति की, तो उसको भी जो है बराबर सज़ा मिलेगी, उसको भी मर्डर की सज़ा मिलेगी। ये कहता है सेक्शन 37। अगर हम किसी की सहायता करते हैं, किसी को कोऑपरेट करते हैं, ओके, वो एक्ट परफॉर्म अलग करता है, वो एक्ट परफॉर्म अलग करता है, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंसेस एक बड़ा एक्ट, एक बड़ा ऑफेंस निकल के आता है, तो उसको सज़ा मिलेगी। चाहे उस व्यक्ति को जो सहायता कर रहा है उसको ये पता है कि वो कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, चाहे उसको नहीं पता। आते हैं आज के टॉपिक पे। When an offense is committed by means of several act, मतलब कि जब कोई ऑफेंस, जब कोई अपराध किया जाएगा कुछ कार्यों से, मतलब कि कुछ कार्यों से कुछ पार्ट उसने परफॉर्म कर दिया, कुछ पार्ट दूसरे बंदे ने परफॉर्म कर दिया। Whoever intentionally cooperate in the commission of the offense by doing any of this one act, मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति उसकी सहायता करेगा कोई कार्य करके जिससे जो ऑफेंस है, अपराध है, वो पूरा हो जाए, एदर सिंगली और जॉइंटली विद एनी अदर पर्सन, चाहे उसने क्या किया, अकेले उसकी सहायता की, चाहे किसी और पर्सन की सहायता से उसकी सहायता की, ओके, उसने क्या किया, उसने वही ऑफेंस कमिट किया, उसने वही अपराध किया जो कि दूसरे बंदे ने उसको कहा था करने को, सहायता के लिए कहा था, और जब उसका रिजल्ट आएगा तो उसने वही अपराध के लिए सज़ा मिलेगी जिसके लिए उसने उसको सहायता की। इसकी मैं आप इलस्ट्रेशन समझते हैं। पहली इलस्ट्रेशन क्या कहती है, ए एंड बी एग्री टू मर्डर जेड। ए एंड बी दो पर्सन हैं, दोनों क्या हो गए, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जेड को मारना है। दोनों जो है सहमत हो गए कि हम क्या करेंगे, जेड को मारेंगे। लेकिन दोनों क्या करेंगे, अलग अलग एक्ट परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि कोई घर में रहे, कोई ऑफिस में रहे, और जेड घर में भी रह रहा है और ऑफिस में भी रह रहा है, ओके। कोई भी उनका एम्प्लॉइज हो सकता है, कोई भी उनका सर्वेंट हो सकता है। एट द डिफरेंट टाइम गिविंग हिम स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन, मतलब कि ए और बी के बीच में ये तय हुआ कि हम जो हैं अलग अलग समय पे, मतलब किसी समय पे तू उसको जहर दे देना, किसी समय पे मैं उसको क्या करूँगा, जहर दे दूँगा। इससे हौली हौली उसके बॉडी में जो है जहर जमा होता रहेगा और इससे क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। ए एंड बी एडमिनिस्टर द पॉइजन अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विद द इंटेंशन टू मर्डर। ए और बी ने क्या किया, ए और बी ने उसको जहर देना शुरू कर दिया। जब ये तय हुआ था कि सुबह तू देगा, शाम को मैं दूंगा और रात को तू देगा, ऐसे जैसा भी तय हुआ था उसने क्या किया, उसने जेड को जो है पॉइजन देना स्टार्ट कर दिया। जेड डाइड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सेवरल डोसेज ऑफ पॉइजन सो एडमिसर। जेड क्या कर गया, जेड मर गया, जिसको उसने क्या किया था, पॉइजन दिया था, वो बंदा जो है मर गया। हेयर ए एंड बी इंटेंशनली कॉर्पोरेट द कमीशन ऑफ मर्डर एंड एज सच ऑफ देम does an act by which the death is caused, they are both guilty of the offense through their act are separately। मतलब कि
उनको क्या मिलेगी, उनको सेम ऑफेंस के लिए सज़ा मिलेगी, उसको मर्डर, उन दोनों को मर्डर के लिए सज़ा मिलेगी। इसमें ए यह नहीं कह सकता कि जो लास्ट डोज दी थी उसने बी ने दी थी, और बी जो है, बी के कारण, बी की लास्ट डोज ऑफ पॉइजन के कारण क्या मिला है, क्या हुआ है, जेड मर गया है। तो इसमें अकेला बी को सज़ा नहीं मिलेगी। ए ये नहीं कह सकता कि बी की लास्ट डोज की वजह से जो है उसको उसकी डेथ होगी, मैंने तो पहले दिया था तब तो वो मरा नहीं, अब बी ने जब दी वो मर गया। लेकिन उनको पता था कि वो जो एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसने उसकी सहायता की, चाहे उसकी लास्ट डोज की वजह से मर गया बंदा, लेकिन उसने उसकी सहायता की, प्रॉपर अपना पार्ट परफॉर्म किया उस ऑफेंस को कमिट करने में। सो इसीलिए वो दोनों पर्सन कोऑपरेशन किया, एक दूसरे के कोऑपरेट किया, सो दोनों पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए सज़ा होगी, लाइक मर्डर के लिए सज़ा होगी। इसकी अगली एग्जांपल देखते हैं। ए एंड बी आर जॉइंट जेलर, मतलब ए एंड बी जेलर थे जेल में, एंड सच हैव द चार्ज ऑफ जेड, एंड दोनों के पास क्या था, जेड का चार्ज था। जेड एक अपराधी था, अपराधी जो था जेल में आया था, ए एंड बी वहाँ पे जेलर थे, उनके पास उसका चार्ज था। लेकिन उनकी जो शिफ्ट थी वो ड्यूटी शिफ्ट 6 आवर की थी, मतलब कि 6 घंटे वो ड्यूटी करेगा, 6 घंटे वो ड्यूटी करेगा। ओके, ए एंड बी इंटेंडेड टू कोज जेड डेथ, मतलब ए और बी दोनों के बीच में ये तय हुआ, दोनों के बीच में ये बात हुई कि हम क्या करेंगे, हम जेड को क्या करेंगे, मार देंगे। ओके, knowingly cooperate in causing of effect the illegal omitting each during the time of attendance to furnish dead with food supply to them for the purpose, मतलब कि ए और बी जो जेलर थे उनके बीच में ये तय हुआ, उनकी ये मंशा बनी कि हम क्या करेंगे, जेड को मार देंगे। सो इसीलिए उन्होंने ये तय किया कि जब तेरे 6 घंटे होंगे तू उसको खाना नहीं देगा, जब मेरे 6 घंटे आ जाएंगे मैं भी उसको खाना नहीं दूंगा। ऐसे करते करते वो क्या कर जाए, मर जाएगा। इससे क्या हो गया, इससे जेड जो है मर गया, इससे जेड मर गया, उसने भी अपना पार्ट परफॉर्म किया, उसने भी अपना पार्ट परफॉर्म किया। ओके, अब ए और बी दोनों गिल्टी होंगे उसके लिए, मर्डर के लिए। वो कैसे, क्योंकि जो बी है, बी यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि ए ने जो है उसको खाना देना भूल गया, जब ए की वजह से, जब लास्ट जो है ए ने उसको खाना नहीं दिया तब वो मरा, जब वो प्रेजेंस था, ए की प्रेजेंस में वो मर गया। इसीलिए ए ही जिम्मेदार है, बी ए ही जिम्मेदार है जेड का, कि जेड के मरने के पीछे ए का ही हिस्सा है। लेकिन इसमें बी ने भी उसकी सहायता की, बी ने भी उसको खाना नहीं दिया, उसको पता था वो अगर वो खाना नहीं देगा तो वो जेड क्या मर जाएगा धीरे धीरे। उसको ये भी पता था ए भी उसको खाना नहीं देगा, अगर मैं भी नहीं दूंगा तो ए भी नहीं देगा। ओके, इसने उसकी सहायता की, कोऑपरेट किया, ए ने बी को क्या किया, कोऑपरेट किया। सो इसीलिए दोनों को बराबर सज़ा मिलेगी, सेम ऑफेंस मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, अब बात आती है सी इलस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। ए, इसमें भी सेम ए एंड बी दोनों जेलर थे, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ए टेंडेड टू कोज जेड डेथ इलीगली ओमिट द सप्लाई जेड विद फूड इन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विच जेड इज मच रिड्यूस इन द स्ट्रेंथ, बट द स्टार्वेशन इज नॉट सफिशिएंट टू कॉज हिज डेथ इज डिसमिस्ड। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, इसमें ए एंड बी दोनों जेलर हैं, ओके, लेकिन ए एंड बी आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन इन दोनों की दुश्मनी क्या है, जेड के साथ है, दोनों की दुश्मनी जेड के साथ है। ए और बी दोनों की दुश्मनी जेड के साथ है, लेकिन उनका डिफरेंट दुश्मनी का रीज़न हो सकता है। ओके, अब ए ने क्या किया, ए ने जो है जेड को खाना देना भूल गया, ए जेड को खाना देना भूल गया, जिससे जेड की स्ट्रेंथ कम हो गई। जब ए ड्यूटी पर था उसने जेड को खाना नहीं दिया, जिसके जेड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कमज़ोर हो गई। ओके, फिर किसी कारण की वजह से, अभी जेड मरा नहीं, किसी कारण की वजह से ए को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, मतलब ए ने नौकरी छोड़ दी। उसकी जगह पर फिर कौन आया, उसकी जगह पर फिर आगे बी आया, लेकिन बी जो है ए को जानता नहीं था, बी नया जेलर आया। ओके, उसने भी क्या किया, उसने भी उसको खाना नहीं दिया, और वो देता नहीं रहा उसको खाना, जिसकी वजह से जो है जेड की मौत हो गई। अब क्या ए को भी सज़ा मिलेगी और बी को भी मर्डर के लिए सज़ा मिलेगी? नहीं फ्रेंड्स, इन सभी को, इन दोनों को अलग अलग कार्य के लिए सज़ा मिलेगी, क्योंकि ए जो था पहले ही डिसमिस हो गया, पहले ही बाहर निकल गया, सो उसने उसकी सहायता नहीं की उस ऑफेंस के लिए। बी बाद में आया, बी की बाद में आने की वजह से बी तो उसको खाना दे सकता, लेकिन बी ने भी उसको खाना नहीं दिया,
ओके। अब बी ने जब उसको लगातार खाना नहीं दिया तो जेड की मौत हो गई। ओके, इसमें ए का कोई हाथ नहीं है। ए को होगी सज़ा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए और बी को सज़ा होगी मर्डर के लिए, क्योंकि ए ने एक बार कार्य किया था, एक बार एक्ट परफॉर्म किया था जिससे उसके फुलफिल नहीं हुआ और वो क्या हो गया, डिसमिस हो गया, वो निकल गया बाहर जेल से, जेलर की पोस्ट से निकल गया। लेकिन उसकी जगह पर दूसरा कोई आ गया, तब उसने क्या किया, तब उसने जो है अपना इरादा जो था वो फुलफिल कर दिया। अब बी को मर्डर के लिए सज़ा होगी, ए को किसके लिए सज़ा होगी, ए को जो होगी अकेला अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए सज़ा होगी। अगर हम सिंपली बात करें सेक्शन 37 धारा 37 क्या कहना चाहती है, 37 ये कहती है अगर हम किसी की अपराध में किसी की सहायता करते हैं तो हमें भी बराबर सज़ा मिलेगी। हमें किसी की सहायता नहीं करनी है अगर कोई अपराध कर रहा है या करने वाला है। सो ये सेक्शन 37 ये कहता है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये इसकी डेफिनेशन समझ लग गई होगी, ये कहना क्या चाहता है। मैंने आपको इलस्ट्रेशन के साथ इसको समझाने की कोशिश की। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी डाउट है आप गो टू द कमेंट बॉक्स जाइए, कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूँगा। और इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।